हेलो बच्चों को नमस्कार। मैं प्रतीक सर आज आपके लिए लेकर आया हूँ क्लास 10 का पहले चैप्टर है रासायनिक अक्रिया एवं समीकरण, जिसमें हम लोग देखेंगे ऑक्सीकरण अक्रिया या इसी को बोलते हैं उपचयन अक्रिया। तो आइए हम देखते हैं ऑक्सीकरण अक्रिया किसे कहते हैं। जैसे बेटा हमने लिया कॉपर, ठीक। अब देखो कॉपर में क्या होता है भैया, ये क्या करता है, दो इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है और क्या बनाता है Cu2+ बनाता है कि नहीं। कॉपर में ये क्या किया, दो इलेक्ट्रॉन का त्याग किया और क्या बनाया Cu2+। इसका मतलब समझ रहे हैं आप, मतलब कि वह अक्रिया, कौन सी अक्रिया, जहां पर इलेक्ट्रॉन का त्याग होता है। क्या होता है, त्याग होता है, उसे क्या कहते हैं ऑक्सीकरण अक्रिया। या भैया इसे ऐसे बोल सकते हैं जहां पर ऑक्सीजन की वृद्धि होती है। क्या होती है, ऑक्सीजन की जहां पर वृद्धि होती है। जैसे यहाँ भैया मैग्नीशियम है, क्या है, मैग्नीशियम है। अब भैया अगर इसका हम दहन करते हैं O2 के साथ तो क्या बनाता है ये हमारा एक ऑक्सीकरण अक्रिया है। प्रैक्टिकल भी करोगे ना, मैग्नीशियम रिबन होता है। क्या होता है, मैग्नीशियम रिबन, वो पतला सा होता है, वो धातु होता है। किसका होता है, मैग्नीशियम का बना होता है। जब इसको आप अच्छे से रगड़ के साफ करके जलाओगे ना प्रकाश की उपस्थिति में तो क्या होगा, जलने लगेगा। क्यों जलता है, क्योंकि भैया ये ऑक्सीकृत हो जाता है। किसकी उपस्थिति में भैया, वायु में उपस्थित ऑक्सीजन की उपस्थिति के कारण क्या होता है, ऑक्सीकृत होकर जलने लगता है। ये किसका उदाहरण है भैया, ऑक्सीकरण अक्रिया का। आप देखो मैग्नीशियम जो होता है भैया, इसमें कितना होता है 2+ होता है, O पे डबल माइनस होता है। ये 2 बार है, मतलब 4 माइनस 2+ लेना पड़ेगा और इसे 2 बार ले लिए। अब देखो 4 + 4 - क्या बनाएगा 2MgO। देखो ऑक्सीजन की वृद्धि हुई नहीं, ऑक्सीजन बढ़ा नहीं इसमें भैया, इसी को हम क्या बोलते हैं ऑक्सीकरण। या एक प्रकार से ये भी कह सकते हैं जहां पर हाइड्रोजन का लोप होता है, लोप माने कमी, जहां पर हाइड्रोजन खो देता हो उसे क्या कहते हैं ऑक्सीकरण। मतलब कि वह अक्रिया जहां पर इलेक्ट्रॉन का त्याग होता हो, ऑक्सीजन की वृद्धि होती हो, हाइड्रोजन का लोप होता हो, उसे क्या कहते हैं ऑक्सीकरण अक्रिया या उपचयन अक्रिया। समझ में आया कि नहीं, जल्दी से बनाओ ऑक्सीकरण अक्रिया। अच्छा सबको आया नहीं समझ में, तो बेटा आंसर क्या आया समझ में, आदर्श लिखो। हेडिंग बनाए, लिखो वह अक्रिया जिसमें इलेक्ट्रॉन का त्याग होता हो, ऑक्सीजन का योग होता हो, तथा हाइड्रोजन का लोप होता है, तथा ऑक्सीजन का योग होता हो, तथा हाइड्रोजन का क्या होता भैया, लोप होता हो। लोप माने कमी, लोप होता हो तो ऐसी अक्रिया को ऑक्सीकरण या उपचयन अक्रिया कहते हैं। तो ऐसी अक्रिया को ऑक्सीकरण या उपचयन अक्रिया कहते हैं। जैसे में क्या लिखेंगे हम, एग्जांपल के तौर पे क्या लिखेंगे, एक ये लिख लो, एक ये लिख लो, एक और देखो। जैसे जेडियम देखो, जेडियम में होता है जिंक। सोडियम देख लो, सोडियम होता है, क्या आता है भैया
एक इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है और कितनी प्लस देता है भैया? यहाँ पर क्या हो रहा है? ऑक्सीकरण, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का त्याग हो रहा है। सुना कि नहीं? या Zn है वही क्या करता है? ये 2 इलेक्ट्रॉन त्याग करता है और क्या बनाता है? Zn2+। यहाँ पर क्या हो रहा है? ऑक्सीकरण हो रहा है। जल्दी से नोट करो एग्जांपल, उसके बाद ऑप्शन देखते हैं। अगली हेडिंग भैया हमारा है दूसरा, मतलब कि अपचयन अभिक्रिया। अब भैया जो ऑक्सीकरण में हुआ था उसी का यहाँ पर क्या होता है? उल्टा होता है। मतलब वहां पर इलेक्ट्रॉन का त्याग होता है, तो यहाँ पर क्या होता है? इलेक्ट्रॉन का ग्रहण होता है। समझ नहीं? वहां पर क्या होता है? इलेक्ट्रॉन का त्याग होता है, तो यहाँ पर क्या होगा? इलेक्ट्रॉन का ग्रहण। और वहां पर ऑक्सीजन का योग होता है, तो यहाँ पर क्या होगा? ऑक्सीजन की कमी होगी। समझ नहीं? मतलब लोप होगा। और वहां पर हाइड्रोजन का लोप होता है, तो यहाँ पर हाइड्रोजन की क्या होगी? वृद्धि होगी। यहाँ पर उल्टा होगा, ऑक्सीजन में लोप होगा और हाइड्रोजन में वृद्धि होगी। वहां पर क्या होता है भैया? ऑक्सीजन में वृद्धि और हाइड्रोजन में लोप। यहाँ पर उल्टा है उसका। समझ कि नहीं? जैसे देखो, इसमें ये देखो सोडियम है 1+ है, सोडियम प्लस है, कितने? 1+ है। तो क्या करेगा ये भैया? एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है और बनाता क्या है? सोडियम। देखो प्लस माइनस कैंसिल, उदासीन हो गया, क्या बना है? सोडियम धातु। तो सोडियम का आयन है, Na+ आयन है, तो एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया, क्या बनाया? सोडियम। तो इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया कि नहीं? और देख लो Zn2+ है, क्या करता है? 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है और क्या बनाता है? Zn। Cu2+ है, क्या करेगा ये? क्या करता है? 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है, क्या बनाता है? कॉपर। समझ में आया कि नहीं? तो परिभाषा कैसे लिखेंगे? वह अपक्रिया, सुनो पहले, वह अपक्रिया जिसमें इलेक्ट्रॉन का ग्रहण होता हो, ऑक्सीजन का लोप होता हो तथा हाइड्रोजन में वृद्धि होती है, तो ऐसी अपक्रिया को क्या कहते हैं? अपचयन अपक्रिया। उप नहीं, अपचयन। अच्छा, अपचयन तो लिखा हूं, अपचयन अपक्रिया। फिर से देखो, वह अपक्रिया जिसमें इलेक्ट्रॉन का ग्रहण होता हो, ऑक्सीजन का लोप होता हो तथा हाइड्रोजन में वृद्धि होती है, तो ऐसी अपक्रिया को क्या कहते हैं? अपचयन अपक्रिया कहते हैं। लिखो जल्दी से, वह अपक्रिया, वह अपक्रिया, वह अपक्रिया जिसमें इलेक्ट्रॉन का ग्रहण होता हो, जिसमें इलेक्ट्रॉन का ग्रहण होता हो, जिसमें इलेक्ट्रॉन का ग्रहण होता हो कामा ऑक्सीजन का लोप होता हो, ऑक्सीजन का तो ये लोप होता हो ना, ऑक्सीजन का लोप होता हो तथा हाइड्रोजन में वृद्धि होती है, तथा हाइड्रोजन में वृद्धि होती है, तथा हाइड्रोजन में क्या होती है? वृद्धि होती है। तो ऐसी अपक्रिया को अपचयन अपक्रिया कहते हैं। तो ऐसी अपक्रिया क्या कहते हैं भैया? अपचयन अपक्रिया कहते हैं। ठीक, सुना नहीं? देखो
जैसे हमने एक एग्जांपल और ये क्या लिया भैया, जिंक ऑक्साइड, क्या लिया भैया, जिंक ऑक्साइड लिया। अगर ये भैया कार्बन से क्रिया किया तो क्या बनाएगा, CO कार्बन मोनोऑक्साइड। देखो इस कार्बन से ऑक्सीजन जुड़ा और यहाँ से देखो ऑक्सीजन निकल रहा है कि नहीं, तो यहाँ पर क्या हुआ, अपचयन हुआ और यहाँ पर क्या हुआ, ऑक्सीकरण। देखो अपचयन कहाँ पर हो रहा है, Z में, क्योंकि यहाँ से ऑक्सीजन निकल रहा है कि नहीं। अरे भैया जैसे देखो 2 इलेक्ट्रॉन है ये ऑक्सीजन के पास, ये जब 2 इलेक्ट्रॉन त्याग करता मतलब ग्रहण करता है, देखो ये वाला जेडियन है, देखो जेडियन वो है ना। अब यहाँ से क्या हो रहा है, देखो ऑक्सीजन दूर जा रहा है, ऑक्सीजन निकला कार्बन से जुड़ा, क्या बना है, CO। तो यहाँ पर क्या हो गया, ऑक्सीजन वृद्धि हुई तो क्या हो गया, ऑक्सीकरण हो गया। लेकिन यहाँ से ऑक्सीजन निकल गया, लूप हुआ कि नहीं, कमी हुई, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, अपचयन हुआ कि नहीं, यहाँ पर क्या हुआ, उपचयन हुआ, यहाँ पर क्या हुआ, अपचयन। समझ में आया कि नहीं, ना समझ में आया। देखो क्या बताया मैंने कि ऑक्सीकरण कब होता है, जब ऑक्सीजन में वृद्धि होती है। यहाँ पर देखो एक ऑक्सीजन था, यहाँ पर देखो ऑक्सीजन जुड़ा कि नहीं, वृद्धि हुई, क्या हुआ, ऑक्सीकरण। अब अपचयन में क्या होता है, ऑक्सीजन का लोप होता था, ऑक्सीजन में कमी होती है। देखो यहाँ पर एक ऑक्सीजन था, क्या यहाँ पर 100 ऑक्सीजन है, क्या हुआ यहाँ पर, अपचयन। समझ में आया कि नहीं, एग्जाम्पल देखो, देखो रेडॉक्स अपक्रिया। तो ये रेडॉक्स अपक्रिया कहते किसे हैं, वह अपक्रिया, कौन सी अपक्रिया, वह अपक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों साथ में होती हैं, तो ऐसी अपक्रिया क्या बोलते हैं, रेडॉक्स अपक्रिया। मतलब ये जिसमें ऑक्सीकरण भी होता हो और अपचयन भी होता हो, उसे क्या कहते हैं। जैसे भैया हम मान लेते हैं डेनियल सेल में जो होने वाली क्रियाएं नहीं होती हैं, डेनियल सेल पता है क्या होता है, ये 2 अर्ध सेलों से मिलकर बना होता है, एक जिंक का होता है, एक इसका होता है कॉपर का। कितने अर्ध सेल से मिलकर बना होता है, 2 अर्ध सेल से, किससे किससे, जिंक और कॉपर। जिंक वाला एनोड का, कॉपर वाला कैथोड का। इसका हम भैया एक क्रिया देखते हैं क्या होता है। जो भैया 2 अर्ध सेलों से मिलकर क्या होता है, ये बना होता है, एक इसका कॉपर का, एक जिंक का। अब भैया हम देखते हैं डेनियल सेल में कौन सी क्रियाएं होती हैं, तो ये जो इसमें क्रियाएं होती हैं वो कौन सी होती है, रेडॉक्स अपक्रिया होती है। जैसे देखो ये Zn की क्रिया जब हम किससे कराएंगे, CuSO4 से, तो क्या करता है, यहाँ से Zn2+ में टूटता है, किसमें, ये किसमें, Cu2+ में SO4 डबल बॉन्ड, यहाँ से Zn2+ ये क्या बनाता है, ZnSO4, और ये देखो Cu। ठीक, अच्छा ये कैसे हुआ, इसमें 2 क्रियाएं, एक एनोड पर, एक कैथोड पर। ये जो हमारी एनोड पर होने वाली क्रियाएं हैं उसे मैं यहाँ पर लिखता हूँ। एनोड पर होता है Zn, जो होता है जिंक, क्या करता है, ये 2 इलेक्ट्रॉन का क्या करता है, कितने इलेक्ट्रॉन का भैया, 2 इलेक्ट्रॉन का, और क्या बनाता है, Zn2+। और कैथोड जो होता है, कैथोड पर जो ये Cu होता है, Cu जो यही 2 इलेक्ट्रॉन ये त्याग नहीं किया है, देखो Cu2+ पे है ना, ये Cu2+ में होता है, क्या करता है, यही 2 इलेक्ट्रॉन क्या करता है, ग्रहण करता है और क्या बनाता है, Cu। तो कहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन का क्या हो रहा है, यहाँ पर, तो यहाँ से यहाँ तक जो होगा वो क्या होगा, ऑक्सीजन। और भैया कहाँ पर इलेक्ट्रॉन का ग्रहण हुआ है, कॉपर से, ये क्या कहलाएगा, या एक एग्जांपल और देख लो, CuO कॉपर ऑक्साइड के जब भैया H2 से कराते हैं तो क्या करता है भैया, यहाँ से H2, यहाँ से ऑक्सीजन क्या बनाएगा, H2O, और यहाँ से कॉपर बनेगा। तो ऑक्सीकरण कहाँ हुआ,
यहाँ से क्या हुआ ऑक्सीकरण, क्योंकि देखो इसमें ऑक्सीजन की वृद्धि हुई, तो यहाँ पर देखो नहीं ऑक्सीजन यहाँ पर बढ़ा कि नहीं, तो क्या हुआ ऑक्सीकरण, और यहाँ से देखो ऑक्सीजन निकल गया, तो यहाँ से यहाँ क्या हो गया अपचयन, दोनों क्रियाएं एक साथ हो रही है कि नहीं, इसी को भैया हम क्या बोलते हैं डिप्रेशन। देखो वह अक्रिया जिसमें अपचयन तथा उपचयन, वह अक्रिया जिसमें अपचयन तथा उपचयन अक्रिया दोनों साथ में होती है, तो ऐसी अक्रिया को रेडॉक्स अक्रिया कहते हैं। तो ऐसी अक्रिया को रेडॉक्स अक्रिया कहते हैं। एग्जाम्पल में एक ये लिख लो, ऐसे लिखना है एनोड प्रक्रिया कैथोड प्रक्रिया, ठीक। उसके बाद एक ये लिख लो, समझ में आया नहीं, लिखो जल्दी से। ठीक है बच्चों, आज के लिए इतना ही, बाकी का